कोरोना महामारी के बाद जहां आम जनता में अगर बात करें तो बेरोज़गार काफ़ी बढ़ गया था, वहीं रोज़गार के लिए अब कुछ नई टेक्निक के तहत नई चीज़ें की जा रही हैं। मेरे साथ है समीर शर्मा जी, द फाउंडर ऑफ यूंगेज। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करेंगे, अगर बात करें तो 2020-2021 में कोरोना महामारी की बड़ी दिक्कत आई, लोगों को सामना करना पड़ा। उसके बाद बेरोज़गार वो लगातार बढ़ चुकी है, क्योंकि बात करें तो लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। तो इसके तहत जो यू एंगेज है, सबसे पहले इसका क्या मतलब है, क्या हो, सबसे बताइए। ओके, तो देखिए यू एंगेज के पर्सपेक्टिव से हमारे भी दो वर्टिकल थे। एक वर्टिकल में हमें भी इम्पैक्ट हुआ और उससे हमने भी वो लर्निंग ली कि हम किस तरीके से और जॉब क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक कोवा ऐप था, उसके अंदर इसेंशियल डिलीवरी प्लेटफॉर्म अक्रॉस पंजाब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो हमने डेवलप किया था। उसके अंदर कोई 9,000 से 10,000 मर्चेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑन बोर्ड किए थे, सो दैट ये घर घर में हर जगह इसेंशियल डिलीवरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स टाइम पे पहुंचा पाए, बिल्कुल पीक ऑफ द कोविड में, राइट। तो उन्हीं मर्चेंट्स में से बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज आगे निकल के आई, बिकॉज उनके भी ट्रेडिशनल बिजनेस पंजाब में या बाकी स्टेट में इम्पैक्ट हुए थे, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कोई कपड़ों का ही बिजनेस है तो वो कोविड के पीक पे कोई इतनी शॉपिंग तो नहीं कर रहा, राइट। तो बहुत पुराने बिजनेस हाउसेज ने सेकेंडरी बिजनेसेस लॉन्च करने का प्लान किया, राइट। सो दे रीच आउट टू अस, उन्होंने बोला कि हम एक टेक्नोलॉजी बिजनेस करना चाहते हैं पर हमें क्लैरिटी नहीं है कैसे करें, राइट। तो हमने उस जो जॉब क्रिएशन है उसको 2-3 एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। एक तो है कि डायरेक्टली क्या हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं और हम करते भी आ रहे हैं। हम पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट मतलब 3 टाइम्स हमारा मैन पावर हुआ है। बट ऑफ कोर्स हमारा साइज़ एज ए स्टार्टअप अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम बोलें कि हम ओवरनाइट 1000 लोगों को हायर कर पाएँ। वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट, राइट। तो हमने सेकेंड फेज़ में जो छोटे बिजनेसेस थे, ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस थे, उनके बिजनेसेस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने में हेल्प किया है, जिससे कि वो फर्दर जॉब्स क्रिएट कर पाए, राइट। तो इंटेंट वही है, जस्ट दैट कि हमने राउट वे पकड़ लिया कि जो प्रैक्टिकल है कि एक पुराना बिजनेस हाउस है, एक छोटे शहर में पुरानी दुकान है जो काफ़ी सालों से 5 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजी आने के बाद उनका काम बढ़ा है, राइट, ठीक है। वो 5 से 10 हो पाए हैं, 15 हो पाए हैं। उन्होंने डिलीवरी के लिए राइडर्स और हायर किए हैं, राइट। पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए और डेटा एंट्री के लोग हायर किए हैं, राइट, डिज़ाइनर हायर किए हैं। तो हमारा जहाँ भी क्लाइंट लॉन्च होता है तो वो ऑटोमेटिकली और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, राइट। तो ये 2 एस्पेक्ट से हम जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि हेवली फंडेड कंपनीज थी, उन्होंने ओवरनाइट एक वीडियो कॉल के थ्रू सबको बोल दिया कि आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, बट ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम भी वो कंट्रीब्यूट कर पाए हैं अपने थ्रू, नहीं तो नेटवर्क के थ्रू, तो वी हैव बीन वेरी ओपन और अभी भी ओपन है कि अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो वी रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू इट, कि अगर यहाँ तो हम खुद हायर करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट उस राइट परफॉर्मर को, ऑफ कोर्स, राइट, ठीक है, हम राइट कंपनियों में कनेक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। आपने की बात की है मार्केटिंग की। मार्केटिंग सबसे अहम मुद्दा बनता है। अगर हम बात करें कुछ भी, अगर ऐप जो फूड ऐप्स आजकल प्ले स्टोर पे दिखते हैं, तो उसके अलावा आप इस टीम की जो आपका ये मेन है, इसकी तरफ से क्या क्या किया गया? मार्केटिंग के लिए जी, सो मार्केटिंग के लिए देखिए, क्योंकि जिस बिज़नेस में हम हैं, राइट, ठीक है, तो उस बिज़नेस में देखिए टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, राइट, उसको इवॉल्व कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं विद टाइम और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन मार्केटिंग के लिए भी हमने रियलाइज़ किया कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, राइट, ठीक है, वो अभी उस फेज़ में है जिसको हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग अभी वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें भी पता है कि वो ओवरनाइट सिंगल हैंडेडली उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको इस चीज़ का कंसल्टेंसी, इस चीज़ का एजुकेशन भी कंसिस्टेंटली देते हैं कि ओके, टेक्नोलॉजी हमने आपके लिए बना के दिया है, आपके पास एक प्रोडक्ट बेचने को है, बट इसको मार्केट करने के ये तरीके हैं, राइट। तो बहुत सारी चेकलिस्ट हम उनको देते हैं, राइट, ठीक है। रिक्वायर्ड अगर हो तो वो प्रॉपर हम उनको पेड कंसल्टेंसी भी देते हैं, राइट। हमारा इंटेंट वही है कि इवेंचुअली, बिकॉज हमें नहीं लगता कि अगले आने वाले 5 सालों में कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, वो बिना डिजिटल या डिजिटल मार्केटिंग के सर्वाइव भी कर पाएगा। समझिए, मेन बात एक आती है कि कई ऐसे ऐप्स भी बने हुए हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक ही ऐप में कई शॉप्स के नेम्स हैं। क्या उसके तहत भी कुछ किया जा रहा है कि हाँ, हर एक जो ओनर है, जो शॉप का ओनर है, उसके लिए कोई अलग से ऐप बना जाए?
नहीं देखो बिल्कुल है, दोनों एस्पेक्ट हमें ऐसा नहीं है कि हम एग्रीगेटर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, राइट, ठीक है। हमारा मेन ये सारा कुछ करने का जो मुद्दा है वो पहले भी ये था कि एग्रीगेटर्स को इतना कंट्रोल नहीं जाना चाहिए कि कल को वो शॉपकीपर को हरास ही करना शुरू कर दें, राइट, ठीक है। बिल्कुल एग्रीगेटर्स ने अच्छा काम किया है और एग्रीगेटर भी आने चाहिए, लेकिन अगर वो एग्रीगेटर 5% से 30% कमीशन की तरफ जा रहे हैं तो वो इकॉनमी के लिए हेल्दी नहीं होता, वो फिर एक जगह पैसा कम्युलेट होता है जो हमेशा ही डेंजरस है, राइट। एग्रीगेटर कहते हैं जिसको, मल्टी शॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई एग्रीगेटर ऐप भी अपने शहर में लॉन्च करना चाहता है तो वी कैन ऑलवेज डू दैट, हमारे पास वो प्रोडक्ट भी रेडी होता है। लेकिन हम वो चीज़ सपोर्ट नहीं करना चाहते कि कल को वो एग्रीगेटर मोनोपोलाइज करके एक सिटी में कल को शॉपकीपर को हरास करे, तो वो एज ए कंपनी, एज एन आइडियोलॉजी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। एक आपकी तरफ से एक ऐप बनाई गई थी ट्राई डील, उसका क्या मतलब था, वो किसके लिए बनी थी वैसे? ट्राई डील जी हमने 2012 में लॉन्च किया था, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं ट्राई का मतलब था ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। अब तो सबर्बन्स में और एडअप हो गए, खरड़ आ गया, जीरकपुर आ गया, लेकिन 2012 में ट्राई सिटी मेंट चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। तो जब हमने लॉन्च किया था तो हमारा पर्सपेक्टिव ही ये था कि हमने सिर्फ ट्राई सिटी यूज़र्स के लिए और ट्राई सिटी के रेस्टोरेंट और मर्चेंट्स के लिए वो ऐप लॉन्च किया था, राइट। और अच्छा सक्सेसफुल था, 3.5 साल 4 साल हमने चलाया और इवेंचुअली उसको पेटीएम ने एक्वायर कर लिया 2015 में। तो उसके अलावा आपके इस ऑफिस में और क्या क्या किया जाता है ऐप्स के अलावा, और क्या जैसे हम मेन बात करें तो युवाओं को नौकरी की आजकल बड़ी मुश्किल पड़ रही है, क्या आपके इस ऑफिस की तरफ से क्या उन युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्या कैसे? देखिए जो जॉब क्रिएशन है ना वो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, राइट, ठीक है। तो इंटेंट हमारा भी ये, जैसे मैं पहले बताया है, कि हमें इम्पैक्ट तो वही करना है कि कैसे हम रीजन में और जॉब्स क्रिएट कर पाएँ, राइट, ठीक है। बट उसको प्रैक्टिकली करना है, उसको सिर्फ सर कहने के लिए नहीं करना कि जी मैंने एक दिन सोचा कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे और उस चीज़ को 20 साल लग जाए, राइट। तो कुछ जॉब्स लाइक आई सेड अर्लियर कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हम अपने क्लाइंट्स के थ्रू इनेबल कर रहे हैं, राइट, ठीक है। एंड कुछ हम यंगस्टर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट आइडिया है, आपको लगता है वो स्केलेबल है, तो वी कैन बी योर टेक्नोलॉजी पार्टनर, राइट, ठीक है। तो हम वो मल्टीपल तरीके से जॉब क्रिएशन को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यू एंगेज अकेला ही ओवरनाइट 1000 लोगों की कंपनी बन जाएगा, वो मेरे को लगता है कहना ही गलत हो जाएगा। वी हैव टू रियलिस्टिक, वी आर ग्रोइंग एट अ राइट पेस, बट 1000 लोगों की कंपनी बनने में टाइम लगेगा, बट उतना वेट तो लोग नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हम जहाँ से भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। तो ये जो ऊपर की फ्लोर था ये आपका था मार्केटिंग, नहीं, ये टेक्नोलॉजी को, और yes। मार्केटिंग में इसकी तरफ क्या किया जा रहा है? सो देखो मार्केटिंग का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास मेन देखिए जो कोर स्ट्रेंथ है वो टेक्नोलॉजी है और डिजिटल मार्केटिंग है हमारा एज ए कंपनी, और मी ऑल्सो बीइंग ए फाउंडर, हमें आई थिंक यही दो चीज़ें आती हैं, राइट, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी टीम हमारी बढ़ रही है, हम और भी लोगों को हायर कर रहे हैं, तो हमें लगा था कि ये राइट टाइम है कि हमें एक पूरा फ्लोर डेडिकेट कर देना चाहिए जहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात हो, टेक्नोलॉजी के बारे में और चीज़ें एडवांस्ड वे में ग्रो हो, राइट। तो एक आपकी तरफ से एक और आई थिंक ऐप था शाउटला, उस इसका क्या मतलब है, किसके लिए? देख लिए शाउटलो अगेन थोड़ा सा ट्राई डील से मिलता जुलता है, राइट, ठीक है। वो भी एक एग्रीगेटर है, राइट, ठीक है। लाइक सर हम एग्रीगेटर अगेंस्ट नहीं है, हम खुद भी एक जगह एग्रीगेटर हैं शाउटलो के केस में। उसमें हम बहुत ज़्यादा लोकल कंटेंट पब्लिश करते हैं, कोई ट्राई सिटी में या जिस शहर में हम जाते हैं वहाँ कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, हम उसके बारे में लिखते हैं, उसको वायरल करते हैं। अभी आज की डेट में बहुत सारे इवेंट्स नहीं हो रहे हैं कोविड की वजह से, नहीं तो प्री कोविड जितने भी ट्राई सिटी में जो इवेंट टिकटिंग होती थी कि कल को अगर सिद्धू मूसेवाला आ रहा है, कोई भी आर्टिस्ट अच्छा आ रहा है चंडीगढ़ में, तो उनकी टिकटिंग ट्राई सिटी एरिया में हम लोग करते थे शाउटलो के थ्रू। और तीसरा पर्टिकुलर उसमें डील्स है, आप कोई भी 5 स्टार में जाते हैं, कोई भी अच्छे कैफ़े में जाते हैं, अच्छे सैलून में जाते हैं, तो शाउटलो पे आपको उसकी बहुत एक्सक्लूसिव डील्स मिलती हैं। जैसे आपकी तरफ से अलग अलग ऐप्स बनाए जा रहे हैं आपकी कंपनी के तहत, क्या जॉब्स के लिए भी कोई बनाया जाएगा? जैसे कई ऐसे ऐप हैं जहाँ जॉब्स के लिए हम फाइंड करते हैं, जॉब फाइंड है, क्या उसकी तरफ से कोई ऐसा रुझान हो कि हाँ? हमारा वो फोकस नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, हम जॉब क्रिएशन को पॉजिटिव इम्पैक्ट करना चाहते हैं, पर हम जॉब क्रिएशन का कोई अलग से ऐप नहीं बना रहे, राइट, ठीक है। हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम काफ़ी लोग मार्केट में ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, राइट, और अच्छे से कर रहे हैं, तो जो चीज़ को हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं लगता कि हम उस चीज़ में घुसने की कोशिश भी करनी चाहिए।
तो मेरे साथ थे समीर शर्मा जी, फाउंडर ऑफ यूंगेज एंड शॉर्टफ्लो, जिनकी तरफ से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है पब्लिक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कई चीज़ों के लिए चाहे हम बात करें दुकानदारों की, जिसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, उसके साथ ही रोज़गार को लेकर ये इनकी तरफ से एक पहल की जा रही है कि लोगों को और बच्चों को, नए जो बच्चे उन्हें रोज़गार दिया जाएगा। मैं हूं अभिषेक मैंडो, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।